जय गुरु जी। मेरी सारी संगत को गुरु जी की तरफ से असीम ब्लेसिंग मिले। मैं सचिन वर्मा। इससे पहले मैंने अपना एक वीडियो आप लोगों के डाला था, जिसमें मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया था आपके साथ, डुगरी से दिल्ली, दिल्ली से डुगरी वाला। आज मैं आपको एक दूसरा अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। ये सत्संग ऐसा है कि आपको ऐसा लगे कि हम जब भी गुरु जी को याद करें तो गुरु जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। कुछ काम गुरु जी अचानक से आते हैं, कुछ काम ऐसा करवा लेते हैं कि हमें मालूम भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। कभी हमने सोचा भी नहीं होगा वो काम ऐसा कि हम करेंगे, पर गुरु जी आते हैं और संदेश दिया और चले गए। हम उस चीज़ को फिर बाद में फॉलो करते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। ये 2 आम के पेड़ का सत्संग है। सत्संग आप सुनिए। गुरु जी का असीम कृपा इस सत्संग से हम सबको मिलेगी। गुरु जी आए और कैसे आके उन्होंने अपना मुझे आदेश दिया और वो काम करवाया। ये सत्संग जो है बैसाखी वाले दिन का है, जिस दिन बैसाखी थी। तो उस दिन हमारे 2-3 गली छोड़ के ही एक वैष्णवी आंटी रहती हैं, उनके यहाँ पे सत्संग भी था। और जो मतलब सीजन का जो पहला फल होता है, जो गुरु जी को हमने सोचा चढ़ाने के लिए सोचा, तो हमने कहा कि ये फल भी गुरु जी को जो है भोग लगाएंगे। तो वैष्णव आंटी ने कहा कि, मैंने कहा आंटी कोई सेवा हमारे लिए। तो आंटी ने कहा कि एक काम करना अंकल, आपकी आम की सेवा है, आप ना आम लेते आना और उनसे हम चंदन का तिलक लगा के गुरु जी को भोग लगाएंगे। आपकी आम की सेवा, आम लेते आना। तो मैं और मेरी आंटी घर से बाहर निकले और फिर मंडी जाके हमने आम खरीद के और सत्संग में पहुँचे। वहाँ पे गुरु जी के आगे रखा। फिर सत्संग के बाद उस आम से जो है चंदन से टीका लगा के एक आम गुरु जी को भोग लगा के भोग में आगे लंगर प्रसाद में दिया गया। अच्छा, सत्संग ना वो शाम के टाइम का था, वो ही करीब 4 से लेके और 6 बजे का। फिर वहाँ पे हमें थोड़ा टाइम भी लग गया, 8-9 बज गए थे वहाँ पे हम तो। फिर घर पे आए तो अच्छा, इतने में हमारी जो मेरी बुआ हैं, उनकी बहू की डिलीवरी थी हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल पहुंची हुई थी। उन्होंने मुझे रात को 10 बजे फ़ोन किया कि सचिन, और क्या बोलते हैं, लड़की हुई है। बुआ को मुबारकबाद दी मैंने। उसके बाद फिर मैंने कहा यार मुझे कल तो टाइम मिल नहीं पाएगा, तो मैंने कहा आज ही चल लेते हम लोग। नहीं है तो फिर रात के टाइम खाते पीते घूमते आ जाते हैं, देख भी आएंगे इसी बहाने। तो हम रात में जो है गए। रात में मुझे 10-10:30 बजे हम वहाँ से हॉस्पिटल गए। वहाँ पे जाके मैं बाहर खड़ा कर दिया, मैं बाहर खड़ा हो गया और अंदर मेरी आंटी अंदर गई, बहू को जाके मिली और मैं नीचे ही था। तो मैं हॉस्पिटल के बाहर मेन गेट पे बाहर जाके खड़ा हो गया। रात को पूरा सून सपाटा रोड था, बिल्कुल सून सपाटा रोड था। तो मैं हॉस्पिटल के बाहर आके वहाँ पे यूँ ही कोई दुकान कोई नहीं खुली थी, सारी दुकानें बंद पड़ी थी और बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पे। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा बाहर आके खड़ा हो गया, वहीं पे कोने पे आके खड़ा हुआ। तो एक अचानक से समझे, मैंने अदृश्य टाइप
मुझे फील हुआ उस समय कि अभी तो सामने कुछ भी नहीं था और एकदम से ही वहाँ से एक वाइट चोले में, बिल्कुल ये मतलब लाल चेहरा, वाइट बाल, दाढ़ी के वाइट बाल, सर के बिल्कुल, और सफ़ेद रंग का कैबरी टाइप का पहन रखा है और आधे शरीर के ऊपर अंगोछा टाइप का डाल रखा है। ठीक है, और मुझे ना देखते हुए वो बुजुर्ग आदमी जो है मुझे देखते हुए जा रहा है। तो मेरा मन हुआ कि मैंने कहा अंकल कुछ बोलना है आपको? तो मैंने कुछ यूं ही बोला, अंकल कुछ बोलना चाहते हो? तो कह रहे हाँ मैं आता हूँ रुक। वो मतलब मेरे पास से गुजरे, थोड़ी सी आगे गए, मुझे देखते हुए आगे चले गए थे, फिर वो मेरे पास आए, हाय मेरे पास आके खड़े हुए और कह रहे हैं कि आपको मालूम है मैं आपसे एक बात पूछूं? मैंने कहा बोलो अंकल। कह रहे हैं कि आपको मालूम है ये गाड़ियां जो चल रही हैं इससे हमें कितना फ़ायदा है? कितना फ़ायदा है? तो मैंने कहा अंकल फ़ायदा? तो मैंने अपने दिमाग में ही सोचा, मैंने कहा यार कोई यूं ही कोई सर का वो ऐसा कोई आदमी है, क्योंकि उस समय पे क्या होता है दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, हम ये सब चीज़ सोच ही नहीं पाते कि ये क्या है, क्या गुरु जी की टाइप। उस समय दिमाग मेरा पूरा ब्लैंक हो गया था। मैंने कहा ये इग्नोर मार रहा था मैं उस आदमी को भी। मैं कहा मेरी आंटी का भी फ़ोन आने लग गया था उस समय कि आ जाओ मैं आ रही हूँ बाहर। और मैंने कहा ठीक है मैं बाहर ही खड़ा हूँ, बात करते करते मैं अंकल मैं जा रहा हूँ, फ़ोन आ रहा है तो मैं जा रहा हूँ। कह रहे सुन तो ले। उन्होंने अंकल ने बोला सुन, कहते को मालूम है ये गाड़ी चलने से इसका फ़ायदा क्या है? मैंने कहा अच्छा बता दो क्या फ़ायदा है? भाई मैं भी तो सुनूं। मैंने कहा गाड़ी चलने से तो भाई नुकसान ही है, सांस लेने में दिक्कत आती है, पोल्यूशन होता है। ठीक है। कह रहे देख जब गाड़ी चलेगी तो धरती हिलेगी, जब धरती हिलेगी तो पेड़ हिलेंगे, और जब पेड़ हिलेंगे तो हवा चलेगी, जब हवा चलेगी तो पानी बरसेगा। प्यारी संगत मेरी, मैं 1 मिनट के लिए सोचता रह गया कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर आप लोगों को भी इस चीज़ से कोई आपको समझ मिलती है तो प्लीज़ मेरी प्यारी संगत मुझे कमेंट बॉक्स में इसका मतलब फिर से रिपीट बताइएगा कर आप रहा लोग हूँ कि गाड़ी चलेगी तो धरती हिलेगी, धरती हिलेगी तो पेड़ हिलेंगे, पेड़ हिलेंगे तो हवा चलेगी, हवा चलेगी तो पानी बरसेगा। इसका मीनिंग मैं नहीं समझ पाया आज तक। और मुझे एक सत्संग एक संगत ने मुझे ये बोला कि सचिन जी आपको ना इसका मतलब आपको अपने आप ही पता चलेगा। आपके साथ कुछ ऐसा कुछ होगा कि आपको तभी पता चलेगा हाँ इसका मतलब ये होता है। देखो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि अचानक से ये बोला कि भाई तू एक काम कर दियो, ये हॉस्पिटल के बाहर ना 2 आम के पेड़ लगा दियो। मैंने कहा 2 आम के पेड़ लगा दूं? अंकल मैं कहाँ लगा पाऊंगा? तो कह रहे मैं कहा ऐसा है, मैंने यूं ही मजाक में बोला उस समय, मैंने कहा ऐसा है अंकल मैं गुठली ला के फेंक दूंगा आम की। कह रहे तू गुठली ही ला के फेंक दियो, उस पर लग जाएगा पेड़। ठीक है, तो गुठली ला के फेंक दियो उस पर। मैं इतना बोल के बस 3-4 कदम आगे बढ़ा, पीछे मुड़ के देखा, मुझे वो अंकल नज़र नहीं आ रहे बिल्कुल। एक तरफ से ऐसा लगा जैसे वो इनविजिबल हो गए, गायब हो गए बिल्कुल वो।
मैं 4 कदम आगे बढ़ के मैंने बैग देखा, एकदम खत्म, जबकि वो रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। उन्होंने तो वाइट रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो तो मुझे और साफ नज़र आने चाहिए, बट जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा वो वहाँ पे नज़र नहीं आ रही। मैं इग्नोर मार दिया मैंने उस चीज़ को, मैं अपना आगे बढ़ा। घर पे आया, घर पे आके मैंने अपने आंटी को मैंने उस समय नहीं बताया, मुझे को ध्यान ही नहीं रहा, ये बात मेरे को ध्यान थी मुझे, ये मेरे माइंड में चल रहा था, पर मैंने बोला नहीं अपनी आंटी को। मैं क्या बोलूँ, ऐसे तो बातें होती रहती है, और नहीं बोला। फिर मैं सवेरे उठा हूँ, सवेरे उठ के मैं नाश्ता कर रहा था, तब जो है मैंने बोला, मैं कहा यार रात को ना एक, जब मैं सवेरे नाश्ता कर रहा था मैंने तब बोला अपनी आंटी को कि यार मुझे ना रात में एक अंकल मिले थे वहाँ पे, मुझे रात में ऐसे ऐसे बोले, मुझे ऐसे ऐसी मेरे साथ बात हुई है, ठीक है, और वो उन्होंने कहा है कि 2 आम के पेड़ लगाने हैं। मेरी आंटी भी मुझे बोली, तुम्हें मालूम है वो कौन थे? वो गुरुजी थे, तुम्हें आदेश दे के गए हैं वो। आज तुमने संगत वहाँ पे सत्संग में गए थे, आज तुमने वहाँ पे आम के पेड़ भी हमने लगाए। मैं कहा हाँ, ये तो मैं सोच तो रहा था मैं, बट मेरे को ट्यूनिंग नहीं मिल रही थी कि मैंने सवेरे आम वहाँ पे आम भी मैंने चढ़ाए थे। मेरे को वो बात बिल्कुल ध्यान से उतर गई थी मेरे को उस समय पे, मतलब रात से लेके सवेरे तक का। तो मैंने उस बात को इतना मतलब कि ध्यान इग्नोर सा मारा। और जब मैंने फिर सवेरे मेरे को जब कुछ लगा, तब मैंने आंटी के साथ अपने शेयर करी है। मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे एक अंकल मिले थे। फिर मेरी आंटी ने कहा कि तुम चलो जल्दी नाश्ता करो, उठो और अभी चलते हैं। और अभी वहीं पे कहीं नर्सरी ढूंढ के और वहीं पे ही हॉस्पिटल के बाहर 2 आम के पेड़ लगा के आते हैं। मैं तुरंत ही, हम दोनों मियाँ बीवी उठे, अपना गए वहाँ पे नर्सरी में, हमें 2 आम के पेड़ मिले, उन्हें खरीदे, वहाँ से खरीद के पूरा खाद वाद सब चीज़ सारा लेके वहाँ पे गए। वहाँ पे जाके हमने खोद के वहाँ पे 2 आम के पेड़ लगाए पानी से। उसके बाद देखा, मैं भी बीच में गया भी देखने के लिए, तो उसमें जो है वहाँ पे जिस जगह पे मैंने 2 आम के पेड़ लगाए थे, उसी जगह पे वहाँ पे कोई दूसरा कोई पेड़ निकला हुआ, ये चीज़ मुझे कुछ नहीं समझ आई। और जो मैंने दूसरी जगह आम का पेड़ लगाया था वो सही, वो खूब अच्छा खासा हो गया, ऊपर बढ़ गया वो। और जो मैंने एक आम का पेड़ लगाया, वो जो 2 लगाया था दूसरा, वो जो है उसकी वो है नहीं, उसकी जगह पे कोई दूसरा ही पेड़ निकला हुआ है वहाँ पे। मैं वहाँ पे काफ़ी देर तक मैं देखता रहा, वहाँ पे मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था मुझको। फिर मैं गार्ड के पास गया, मैंने कहा भैया यहाँ पे मैं दोनों आपके पेड़ के लगाए थे। कह रहा भैया मुझको तो नहीं मालूम, मेरी ड्यूटी तो दिन की रहती है और चेंज होती रहती है, मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। मैं अचंभव हूँ, मैंने आके आंटी को बताया, आपने कह रही नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो, ये गुरु जी की महिमा है कि मुझसे सवेरे आम के भोग लगवाने के लिए आम मंगवाया, और अगले दिन जो है पेड़ लगवा दिया हॉस्पिटल के बाहर। ये दादेव मंदिर है। मैं अपनी सारी संगत से कह रहा हूँ कि जो भी अगर कोई निकलता है तो दादेव मंदिर के पास से, तो दादेव गेट नंबर 1 पे ही जो पार्क है, पार्क के अंदर ही मैंने 2 आम के पेड़ लगाए हैं। अगर कोई भी संगत उस जगह से गुजरे, वहाँ पे हमारा स्टिकर भी लगा हुआ है गुरुजी ब्लेसिंग का, ठीक है। कोई भी वहाँ से संगत निकले तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी देते हुए निकले, वो समझो गुरु जी की ब्लेसिंग है हमको। अगर हम कोई भी जाके वहाँ पे अगर आम का वहाँ पे पानी अगर चढ़ाता है, पानी डालता है वहाँ पे, थोड़ी सुरक्षा और हम करते हैं, तो हमें और अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी। समझो ये हमें गुरु जी ने आदेश दिया है। प्यारी संगत जो भी अगर कोई वहाँ से गुजरता है, कोई नियर अबाउट रहता है, तो मैं तो देख ही रहा हूँ, फिलहाल आप लोग भी। मैं क्योंकि रोज़ तो मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं थोड़ी दूरी पे रहता हूँ, ठीक है। बट कोई भी प्यारी संगत वहाँ से गुजरती है तो वो कृपया करके वहाँ पे जाके अपना पानी चढ़ा दिया करे।
जय गुरु जी। मुझे गुरु जी ने बहुत अच्छा आदेश दिया और मुझे लगा भी हाँ, कि उस समय मैं पहचान नहीं पाया गुरु जी को। वो मालूम है, वो आए, वो बिल्कुल चेहरे से बिल्कुल हृष्ट पुष्ट थे, वो मोटे तगड़े से, बिल्कुल लाल गाल थे उनके। मैं तो, उन्होंने आए, वो जैसे ही मेरे पास आए, आते ही उन्होंने मेरे आँख के पास आके ऐसे उंगली फहराई है। कह रहे, बेटा तेरे ना ये काले ना आँख के नीचे कुछ काला कालापन हो रहा है। मैंने कहा हाँ अंकल। मैं कहा आप तो खूब पहले के खाए पिए व्यक्ति हो, तो आप तो हुस-पुस हो गए, आपने पुराना माल खा रखा है आपने। कह रहे हाँ हाँ ये बात तो सही है। मैं कहा अंकल वो चीज़ें पहले की नहीं मिलती हैं अब यहाँ पे, जैसे पहले की मिलती थी। ठीक है, बस इतना कह के पर मैं नोटिस नहीं कर पाया कि ये गुरुजी हैं। उस समय ना दिमाग बिल्कुल ब्लैंक कर दिया था। अगर उस समय गुरुजी की याद आती मुझे, तो शायद मैं उस समय पैर पड़ जाता। पर उस समय दिमाग ना बिल्कुल ब्लैंक सा हो गया था। तो गुरुजी आए, आदेश करा, उन्होंने आदेश दिया हमारी ब्लेसिंग के लिए, तो कोई भी वहाँ से गुजरे तो पानी डाल के जाए। जय गुरु जी। मेरे पास और भी बहुत सारे सत्संग हैं, मैं आपके साथ दूसरे वीडियो में शेयर करूँगा। हाँ सॉरी, तीसरे वीडियो में। मेरा पहला वो था डुगरी वाला, दूसरा ये अपना आम का पेड़, और तीसरा भी करूँगा आपके साथ। तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को ब्लेसिंग मिले और वहाँ पे जाके पानी दें और ब्लेसिंग लें गुरु जी की। तो इसीलिए, और मुझसे कोई अगर कहीं पे गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे उसके बारे में संगत बताएं। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे कमेंट करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपकी मेरी पूरी संगत के ऊपर आपकी हमेशा असीम ब्लेसिंग मिलती रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी।